H.C. वर्मा के कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 चैप्टर 3 रेस्ट एंड मोशन ऑब्जेक्टिव 2 के क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 4 तक का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। ये देखिए मल्टी ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही होंगे, तो ये देखना है कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इन ए गिवन टाइम इज नेवर लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। सबसे पहले इसी पे विचार करते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का ए। Average speed of a particle in a given time is never less than the magnitude of the average velocity. अगर हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं, v एवरेज मतलब स्पीड एवरेज, तो इसके लिए हमको क्या करना होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, या टोटल टाइम लिख लीजिए, टोटल टाइम शॉर्टकट में, ये भी एवरेज हुआ। और अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो यहाँ डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। बाई क्या आ जाएगा? टाइम। तो यहाँ पर एक गौरतलब बात है कि जो डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ी होगी और नहीं तो उसके बराबर होगी। डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इस आधार पर देखा जाए तो ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इसके अनुसार भी एवरेज जो होगा वेलोसिटी, ये स्पीड का जो एवरेज होगा, यहाँ भी एवरेज का मतलब आप समझिए स्पीड का एवरेज। भी एवरेज जो होगा, ठीक है, वो कभी भी जो है वो क्या होगा? बड़ा होगा नहीं तो बराबर होगा वेलोसिटी के एवरेज के मॉड के। तो अब ये कह रहा है कि ये एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन टाइम इज नेवर लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। तो ये जैसे यहाँ भी एवरेज का मतलब आप समझिए एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, और इसको समझिए एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड जो है वो कभी भी एवरेज वेलोसिटी से बड़ा होगा या बराबर हो सकता है। जैसे 1D मोशन हो तो बराबर हो सकता है। तो इस अनुसार पहला तो स्टेटमेंट सही है। अब चलिए दूसरे स्टेटमेंट पे विचार करते हैं।
दूसरा जो हम लोग का स्टेटमेंट कर रहा है कि इट इज पॉसिबल टू हैव ए सिचुएशन इन विच mod dv by dt not equal to 0 but mod of v d by dt mod of v equal to 0। तो यहाँ पे अब हम लोग b बना रहे हैं। देखिए, जब भी आपको ये लिखता है इसका मतलब आप क्या समझेंगे, एक्सीलरेशन। ठीक है, इसका मतलब आप समझेंगे एक्सीलरेशन। ये कह रहा है कि एक्सीलरेशन 0 के बराबर नहीं है, मतलब एक्सीलरेशन है। और जब ये बात लिखता है जब ऐसे लिखता है तो इसको हम लोग क्या समझेंगे, ये 0 के बराबर है, इसको हम लोग समझेंगे कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड, क्योंकि अगर किसी का डिफरेंशिएशन 0 हो तो टर्म क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो ये है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये स्पीड को बता रहा है, ये एक्सीलरेशन को बता रहा है। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, और ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। तो कह रहा है कि क्या ऐसा सिचुएशन पॉसिबल है, तो है। किस केस में है, तो उस केस के लिए पहले इसको आप लोग समझ गए। अब थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, तब आगे समझाते हैं किस केस में संभव है। क्योंकि जब भी हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो इसमें पहला तो होता है डायरेक्शन, और दूसरा होता है मैग्नीट्यूड। अगर मान लीजिए कि दोनों में से किसी एक में चेंज हो जाए तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और जब वेलोसिटी चेंज हो जाती है तो एक्सीलरेशन 0 नहीं होता है, एक्सीलरेशन होता है। तो मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन कर रही है, ये आपका टेंजेंशियल स्पीड है। तो मान लीजिए कि सर्कुलर मोशन कर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका स्पीड जो होगा वो कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर इसकी वेलोसिटी की बात की जाए तो वेलोसिटी में डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ ये हुआ, अगर ये यहाँ आ गई तो इसकी इसकी डायरेक्शन कैसे हो गई, टेंजेंशियल हो गई, इस तरह से हो गई। ठीक है, मान लीजिए यहाँ आ गई तो इस तरह का डायरेक्शन हो गया, यहाँ आ गई तो इस तरह का डायरेक्शन हो गया। तो वेलोसिटी कब चेंज होता है, या तो डायरेक्शन चेंज हो जाए या मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या दोनों चेंज हो जाए या दोनों में से एक चेंज हो जाए। तो मान लीजिए कि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड आपका कांस्टेंट है,
लेकिन एक्सीलरेशन नॉन जीरो के बराबर हो जाएगा, इसलिए कि जब इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, जिसके चलते क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। तो ये पैसेबल है। अब मान लीजिए कि मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन चेंज होने के चलते एक्सीलरेशन होगा। तो इसके लिए जो हम लोग उदाहरण लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में ऐसा संभव है। तो इस तरह से विचार करते हैं तो बी भी ऑप्शन जो है वो क्या है, सही है, क्योंकि इस ऑप्शन में हमें मिलता है इसका मॉड ले लिए तो ये एक्सीलरेशन हुआ नॉट इक्वल टू जीरो। इसको एक्सीलरेशन समझिए, एक्सीलरेशन जीरो नहीं है, डायरेक्शन चेंज के चलते वेलोसिटी जो है वो क्या है, चेंज हो रही है, जिसके चलते एक्सीलरेशन हो रहा है। लेकिन जब ही हम ये बात लिखते हैं, मान लीजिए डी बाई डी टी मॉड ऑफ वी, मतलब कि अगर ये जीरो के बराबर है तो स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो ऐसी सिचुएशंस जो होती है वो सर्कुलर मोशन में होती है, तो सर्कुलर मोशन में होती है, इसलिए ये भी सही है। तीसरे ऑप्शन पर विचार करते हैं, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज जीरो इन ए टाइम इंटरवल, इट इज पॉसिबल दैट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेवर जीरो इन द इंटरवल। चलिए इसी पर विचार करते हैं, सर्कुलर मोशन पर ही विचार करेंगे। अब ये सॉल्यूशन 3 का सी हो गया। मान लीजिए कि एक पूरा टाइम इंटरवल, मान लीजिए कि वस्तु यहाँ से चली और घूमते 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 फिर यहीं आ गई, तो एक रिवोल्यूशन हुआ, तो उसका टाइम पीरियड टी मान लीजिए 1 रिवोल्यूशन। तो अगर यहाँ हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी की बात करें और मान लीजिए कि ये अगर हम निकालना चाहें एवरेज वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो जाएगा। टाइम, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वस्तु का इनिशियल पॉइंट ये है, चलते 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 फाइनल पॉइंट भी यही हो गया। तो इनिशियल और फाइनल जब एक ही हो गया तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट हम निकालते हैं एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, तो ये जीरो के बराबर आ जाएगा। और इस तरह से अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट का मान देते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो इस तरह से मान लीजिए कि यहाँ हम देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट की जगह जीरो है बाई टी, तो जीरो। इसका मतलब क्या है कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या है, जीरो है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या है, जीरो है, ठीक, जीरो के बराबर आ गया। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज जीरो, ये तो ठीक है, इन ए टाइम इंटरवल, एक पूरा टाइम इंटरवल ले लिया
एस फाइनल एस इनिशियल, मतलब टी फाइनल से टी इनिशियल। इट इज पॉसिबल दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेवर जीरो इन द इंटरवल। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर बात करें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि किसी क्षण उसकी वेलोसिटी क्या है। तो मान लीजिए कि यहाँ वेलोसिटी की बात करें तो ये तो वेलोसिटी हर जगह वैरी कर रही है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब यहाँ की बात कर लें, या मान लीजिए यहीं की बात कर लें, या यहाँ की बात कर लें, या इंस्टेंटेनियस यहाँ की बात कर लें, ठीक है। तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि हर एक पॉइंट पे इसकी कुछ न कुछ वेलोसिटी है जो वैरी कर रही है। तो इसका कहने का मतलब कि ये भी सही है। अब डी ऑप्शन पे विचार करते हैं कि द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज जीरो in a time interval. It is possible that the instantaneous velocity is never zero in the time interval. Infinite acceleration are not allowed. तो ठीक है, इस पर विचार कर लेते हैं डी ऑप्शन पर। अब इसमें जो आपको लेना होगा वो क्या लेना होगा, स्ट्रेट लाइन, मतलब 1D मोशन लेना होगा। तो 1D मोशन के लिए मान लीजिए कि ये है, यहाँ कोई वस्तु है, अब यहाँ से वो यहाँ आ गई, या कोई आदमी है यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। ए से गया बी पर, ए से गया बी पर, और फिर बी से लौट आया ए पर, यहीं लौट आया, यहाँ से गया यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ लौट आया। तो अब इस स्थिति में एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल ऑन ए स्ट्रेट लाइन की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, वो जीरो के बराबर हो जाएगा, इसलिए कि इनिशियल पॉइंट भी यही है और लौट के आया तो फाइनल पॉइंट भी यही है, ठीक है। इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है, ठीक है। तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो जीरो हो जाएगी। और मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ आने में वो कुछ समय लिया होगा, यहाँ से यहाँ आने में मान लीजिए कि जो भी समय लिया हो, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट के जगह जीरो, और मान लीजिए कि टाइम जो भी हो आने जाने का तो जीरो के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि जो इसकी एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो हो गई। चूंकि 1D मोशन की बात है तो ये किसी एक एक्सिस के लॉन्ग मोशन है, या तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो सकती है, वाई एक्सिस के लॉन्ग हो सकती है, अथवा जेड एक्सिस, किसी एक एक्सिस के लॉन्ग हो सकती है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह रहा है कि नेवर जीरो होगा, तो ये संभव है जब यहां से यहां आया तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, तो ये 2D मोशन तो है नहीं, 3D मोशन तो है नहीं। अगर 2D मोशन नहीं है तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए यहाँ पे उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगी, भी इंस्टेंटेनियस जो होगी वो जीरो के बराबर होगी, रुकना पड़ेगा, रुक के और तब मुड़ना पड़ेगा। चूंकि 1D है, अगर 2D होता तो बिना रुके हुए वो चला जाता, जैसे मान लीजिए सर्कुलर मोशन की बात हो,
तो डायरेक्शन चेंज होता है, लेकिन पार्टिकल जो है वो रुकती नहीं है, इसलिए उसकी वेलोसिटी वेरी करती है। क्योंकि ये जो मोशन होता है और एक्स वाई दोनों प्लेन में होता है, एक्स वाई दोनों प्लेन में होता है। मान लीजिए कि यहाँ है तो इसकी मोशन एक्स और वाई दोनों प्लेन में हो रहा है, यहाँ है तो भी एक्स वाई दोनों प्लेन में मोशन हो रहा है। लेकिन 1D मोशन में केवल एक एक्सिस के लॉन्ग मोशन होता है, तो फिर रिवर्स करने के लिए यहाँ पे उसकी एट ए पॉइंट जहाँ पहुँचा वहाँ से लौटेगा तो वहाँ पे वो जीरो होगा। अब ये कह रहा है कि ठीक है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन जीरो, तो ठीक है जीरो हो गया इन ए टाइम इंटरवल। इट इज पॉसिबल दैट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेवर जीरो, नहीं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहाँ जीरो हो रहा है, तो इसलिए ये जो ऑप्शन है वो गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए बी सी सही है, डी गलत है। देख लीजिए, फिर इसको मैं मिटा देता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे विचार करेंगे। क्योंकि ये मल्टी ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही हैं, इसलिए सभी ऑप्शन पर विचार करते हुए इसको बनाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब ये देखना है कि चारों ऑप्शन से कौन कौन सा ऑप्शन सही है और कौन कौन सा ऑप्शन नहीं सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे विचार करते हैं फटाफट। 4 का ये है सॉल्यूशन ए। एन ऑब्जेक्ट में है वैरिंग स्पीड विदाउट हैविंग वैरिंग वेलोसिटी। कह रहा है कि स्पीड जो है वो वैरी कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी वैरिंग नहीं कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि स्पीड जो है वो वैरी कर रहा है, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी जो है वैरी नहीं कर रहा है। वैरिंग स्पीड विदाउट हैविंग वैरिंग वेलोसिटी, तो ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए कि मान लीजिए कि वैरिंग स्पीड बता रहा है और वैरिंग वेलोसिटी नहीं है, तो वैरिंग वेलोसिटी जब नहीं है तो इसका मतलब कि उसमें एक्सीलरेशन नहीं है। एक्सीलरेशन क्या है? जीरो है। क्योंकि उसका जब एक्सीलरेशन जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि ना उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो जब मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है तो वो स्पीड वैरी कैसे करेगा? तो इस तरह से ये ऑप्शन गलत है। वैरिंग वेलोसिटी विदाउट हैविंग वैरिंग स्पीड, ये सही है। वेलोसिटी वैरिंग कर रहा है, वेलोसिटी वैरिंग कर रहा है, मतलब इसको ऐसे लिखिए कि डी नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब एक्सीलरेशन है, ये बराबर क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन का हो जाएगा, इसलिए कि वैरिंग वेलोसिटी है। और वैरिंग स्पीड, स्पीड जो है वो हैविंग वैरिंग स्पीड। अब विदाउट हैविंग वैरिंग स्पीड, स्पीड जो है वो वैरी नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है आपका
तो मान लीजिए कि इसका डिफरेंशिएशन अगर 0 के बराबर है तो सीधे लिख सकता हूं कि v जो है स्पीड इज कांस्टेंट। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला बताया था कि ये जो केस होता है वो किसका होता है, सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर मोशन का होता है, जो पार्टिकल होता है वो घूमता है तो उसकी स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट होती है, लेकिन वेलोसिटी चेंज होती है क्योंकि हर जगह उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होता रहता है, जिसके चलते एक्सीलरेशन आता है। लेकिन ये स्पीड है, स्पीड ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, और ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। तो दूसरा केस सही है। तीसरा है नॉन जीरो एक्सीलरेशन विदाउट हैविंग वेरी वेलोसिटी। नॉन जीरो एक्सीलरेशन है विदाउट हैविंग वेरी वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी मान लीजिए कि नॉन जीरो एक्सीलरेशन विदाउट हैविंग वेरिंग वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी वेरी नहीं कर रही है तो उसका एक्सीलरेशन जो होगा वो नॉन जीरो होगा। ये भी सही नहीं है, क्योंकि बिना वेरिंग वेलोसिटी के नॉन जीरो एक्सीलरेशन हो ही नहीं सकता है। एक्सीलरेशन जैसे वेलोसिटी की जब भी मैं बात करता हूँ, ये आपका सी है, बी तो हो गया, चलिए सी को लिख देता हूँ। जब भी नॉन जीरो एक्सीलरेशन की बात करेगा तो नॉन जीरो एक्सीलरेशन का मतलब क्या है कि एक्सीलरेशन है लेकिन वेलोसिटी वेरिंग नहीं है। तो जब भी हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो उसमें दो चीज होता है, एक तो होता है डायरेक्शन और दूसरी चीज होती है मैग्नीट्यूड। तो ठीक है, नॉन जीरो एक्सीलरेशन है, इसका मतलब क्या है कि एक्सीलरेशन जीरो के बराबर नहीं है। जब एक्सीलरेशन जीरो के बराबर नहीं है तो या तो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा, नहीं तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा। तो अगर दोनों में से किसी एक चेंज हो जाए तो वो वेलोसिटी जो है वो वैरी कर जाएगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वैरी कर जाएगा। और ये कह रहा है कि वेलोसिटी जो है वो वैरी नहीं कर रहा है, तो ये गलत है। चौथा है नॉन जीरो एक्सीलरेशन विदाउट हैविंग वैरिंग स्पीड। हाँ, तो ये केस आ सकता है कि एक्सीलरेशन जो है वो नॉन जीरो है, मतलब एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन स्पीड जो है वो क्या कर रहा है, हैविंग विदाउट हैविंग वेरिंग स्पीड। स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, स्पीड जो है आपका वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो इस केस में ये ऑप्शन सही है। मैं सर्कुलर मोशन का उदाहरण दे चुका हूँ कि मान लीजिए कि सर्कुलर मोशन होता है तो कोई पार्टिकल है, उसका जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है या ये स्पीड कह लीजिए, तो मान लीजिए ये है, ये है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड जो हो गया वो कांस्टेंट हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर वेलोसिटी की बात की जाए तो यहाँ पे पार्टिकल ऐसे थी, यहाँ पे ऐसे आ गया, तो डायरेक्शन चेंज हो गया ना। इसकी डायरेक्शन दोनों प्लेन में चेंज कर रही है, एक्स में भी चेंज कर रही है और एक्स वाई दोनों में चेंज कर रही है। तो इसका मतलब है कि इसका जो डायरेक्शन है वो बदल रहा है। तो डायरेक्शन बदल रहा है तो इसका मतलब कि एक्सीलरेशन जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, ये एक्सीलरेटेड है।
लेकिन स्पीड कांस्टेंट है। तो ये केस हो सकता है, होता है। ये केस डी वाला जो केस होगा वो सर्कुलर मोशन में हो जाएगा। सर्कुलर मोशन में, जब सर्कुलर मोशन के चैप्टर में जाएंगे तो हम लोग इसको विधिवत पढ़ेंगे। इसमें नॉन जीरो एक्सीलरेटेड होता है लेकिन स्पीड कांस्टेंट होती है, और डायरेक्शन चेंज होता है तो वेलोसिटी वैरी करती है। क्योंकि वेलोसिटी को वैरी करने के लिए या तो उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर दिया जाए या डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए या दोनों को चेंज कर दिया जाए या दोनों में से किसी एक को चेंज कर दिया जाए। तो इस तरह से डी ऑप्शन सही है। मान लीजिए यहाँ पार्टिकल है तो यहाँ इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है यहाँ आ गई, यहाँ है तो यहाँ आ गई। तो देखिए यहाँ से यहाँ आने में डायरेक्शन चेंज हुआ, तो डायरेक्शन चेंज हुआ तो क्या हुआ, एक्सीलरेटेड, मतलब एक्सीलरेशन नॉन जीरो के बराबर है, मतलब जीरो के बराबर नहीं है, इसमें एक्सीलरेशन है। लेकिन मान लीजिए कि ये सर्कुलर पाथ पर चल रही है तो इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। जैसे पंखा है, घूम रहा है, तो रेगुलेटर है, रेगुलेटर से हम लोग इसकी स्पीड को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं या घटाते हैं। तो पंखा जो है वो कांस्टेंट स्पीड से चलती है, लेकिन पंखा का जो पार्टिकल है जो कि घूम रहा है चारों तरफ, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसलिए कि उसकी डायरेक्शन बदल रहा है। ये 2D मोशन वाली बात है, एक्स में भी मोशन हो रहा है, वाई में भी मोशन हो रहा है। तो हम आशा करते हैं कि इसको आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।